वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, जाएगी विधायकी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को मांडर विधायक बंधु तिर्की को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बंधु तिर्की पर आय से 6,28,000 अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सजा के साथ ही तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना तय है। जनप्रतिनिधि अधिनियम में 2 साल या उससे अधिक सजा पर किसी भी सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाती है। हालांकि सदस्यता समाप्त करने की औपचारिकता अभी शेष है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसपी अग्रवाल और संजय कुमार ने दलीलें दी कि मुवक्किल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जेल जाने पर लोगों को मुश्किलें होंगी, इसे देखते हुए कम से कम सजा दी जाए। अगली खबर, ट्रेड यूनियन की हड़ताल से बैंकों में काम ठप, कोयला ढुलाई प्रभावित। श्रम संगठनों की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन रांची समेत राज्य भर के बैंकों, डाकघरों व सार्वजनिक बीमा कंपनियों में असर दिखा। यहां कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। हड़ताल के कारण सूबे में कोयला और खनिज ढुलाई भी प्रभावित हुई। श्रम संगठनों का दावा है कि हड़ताल के पहले दिन राज्य भर में करीब 15,000 करोड़ से अधिक का लेन देन प्रभावित हुआ है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी के मुताबिक बैंकों की हड़ताल से पहले दिन राज्य भर में करीब 15,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहा। वहीं अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के मुताबिक राज्य भर में डाक विभाग में 0 करोड़ और बीमा से जुड़े 4 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहा। अगली खबर, हजारीबाग में टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, 45 थानों में दर्ज था मामला। हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलीगड़ा कुलोरी कांटा घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले टीपीसी के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक देसी सेमी कार्बाइन, 2 देसी पिस्टल, 10 गोलियां और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से एक पीहू बैग में रखी टीपीसी की वर्दी, एक टी शर्ट आदि भी मिली है। पकड़े गए तीनों उग्रवादियों के विरुद्ध हजारीबाग, रामगढ़, रांची, चतरा में 4 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों में मुन्नीलाल महतो, राहुल गंजू उर्फ सोरेन और महेंद्र गंजू उर्फ पलटा के नाम शामिल है। एसपी मनोज रतन चौथे ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिद्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खपिया के आसपास के जंगलों में उग्रवादियों का दस्ता 2 से 3 दिनों से भ्रमण कर रहा था। इसकी सूचना मिलने पर छापेमारी दल का गठन किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। अगली बड़ी खबर, जूनियर महिला हॉकी में झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में। झारखंड की टीम 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी के अंतिम 8 मैच में पहुंच गई है। प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने मणिपुर पर 14-0 की बड़ी जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल मैच 31 मार्च को होगा। झारखंड से दीपिका सोरेंग मैच में 4 गोल दागे, वहीं प्रोमदनी लकड़न और निक्की ने 2-2 गोल किए। दीप्ति कुल्लू, एलिन डुंगडुंग, रजनी करकेट्टा, एली तिर्किक, अंजलि करकेट्टा, मेनिका नाग ने एक गोल किया। अगली खबर, झारखंड में इन 10 जिलों में बुधवार से जानलेवा हीट वेव, मौसम विभाग ने दी कड़ी चेतावनी। मौसम विभाग ने आगाह किया कि कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। लू की चपेट में आने वाले जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां हैं। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एससी मंडल ने पीटीआई को बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के अप्रतिबंधित प्रवाह के कारण पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, जहां पहले से ही लू की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा झारखंड का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इस अवधि के दौरान डाल्टनगंज का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली खबर, भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार संबंधित एयरफोर्स के स्टेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें एयरफोर्स स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश हाउस कीपिंग स्टाफ के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। वहीं एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सामान्य कुक रसोईया के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। एयरफोर्स स्टेशन भवाली उत्तराखंड कारपेंटर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। वहीं एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश मल्टी टिस्किंग स्टाफ के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। हाउस कीपिंग स्टाफ अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं में पास होना अनिवार्य है। वहीं सामान्य कुक के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की हो, साथ ही उसके पास संबंधित फील्ड में 1 साल काम करने का अनुभव हो। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने भरी अदालत में वकील की बखिया उधेड़ी, याचिका वापस लेने पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हिनू पोखर टोली में रास्ता विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। आदेश वापस लेने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थी बसंत कच्छप पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उनके वकील पर गंभीर टिप्पणी और उनके व्यवहार को अनुचित मानते हुए यह मामला झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पास भेज दिया है। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है। प्रार्थी को दीवार तोड़कर 10 फीट चौड़ा रास्ता दे दिया गया है। इस मामले में पोखर टोली बस्ती की ओर से बसंती कच्छप अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है, वह अपना आदेश वापस ले। कहा गया कि उक्त जमीन पाहन की जमीन है, इस पर गांव वाले पूजा करते हैं, निजी जमीन से रास्ता नहीं दिया जा सकता। अदालत ने मामले के पहले दिन से कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह जमीन का मालिकाना हक तय नहीं कर रहा है। इसके लिए सभी पक्षों को सक्षम अदालत में जाना चाहिए। रास्ता को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है यह मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी 1953 से उस रास्ते का इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर, एक्साइज कांस्टेबल नियुक्ति में एज का कट ऑफ डेट में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में एक्साइज कांस्टेबल नियुक्ति में एज का कट ऑफ डेट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया है कि वैसे उम्मीदवारों को इस वर्ष होने वाली परीक्षा में फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए जिन्होंने वर्ष 2018 की एक्साइज कांस्टेबल नियुक्ति में परीक्षा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखा। अगली खबर, जनजातीय भाषाओं में एसटी का पद नहीं होने पर बवाल, अभ्यर्थियों ने विभाग पर लगाए बड़े आरोप। झारखंड लोक सेवा आयोग से राज्य के विश्वविद्यालयों में जनजातीय भाषाओं में सहायक प्राध्यापकों की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में एसटी के पद नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एसटी के पद नहीं होने तथा अन्य श्रेणी में अधिक पद होने से इन भाषाओं में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सकते हैं, जिससे पद रिक्त रह जा सकते हैं। संथाली भाषा में ऐसा हो चुका है, जबकि अन्य विषय में भी ऐसा हो सकता है। अगली खबर, झारखंड की शिक्षा में नई क्रांति, एक साथ 16 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार। राज्य में 7 मॉडल कॉलेजों, 4 महिला कॉलेजों और 5 डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी नए कॉलेजों के भवन बनकर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनकर तैयार कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने के बाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन स्नातक में हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनमें पढ़ाई शुरू कराने की कवायद तेज कर दी है। शीघ्र ही इन कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है। मॉडल 13 कॉलेजों की बात करें तो इनमें चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका और लातेहार में शामिल है। इसी तरह बन रहे 13 महिला कॉलेजों में सिमडेगा महिला कॉलेज, लोहरदगा महिला कॉलेज, कोडरमा महिला कॉलेज और पाकुड़ महिला कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं डिग्री कॉलेजों की बात करें तो खूंटी के तोरपा, गुमला के बिशुनपुर, लातेहार के मन्निका, दुमका के जरमुंडी, तपलामू के छतरपुर में निर्मित डिग्री कॉलेज शामिल हैं। अगली खबर, पहली बार OMR सीट पर परीक्षा देंगे 5वीं से 7वीं के बच्चे। झारखंड में पहली बार 5वीं से 7वीं के बच्चे OMR सीट पर परीक्षा देंगे। वहीं तीसरी और चौथी के बच्चे उत्तर पुस्तिका में ऑब्जेक्टिव सवालों का हल करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 2019 के बाद पहली बार 7वीं तक के बच्चों का मूल्यांकन होगा।
2020 में कोरोना की वजह से बच्चों के मूल्यांकन का काम नहीं हो सका था। अब तक 8वीं, 9वीं और 11वीं के लिए ही OMR सीट पर परीक्षा होती थी, जबकि पहली से 7वीं का स्कूल स्तर पर ही मूल्यांकन होता था। 31 मार्च को होने वाली मूल्यांकन परीक्षा में तीसरी से 5वीं के लिए 40-40 अंक के प्रश्न होंगे, जबकि छठी और 7वीं के लिए 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह मूल्यांकन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। अगली खबर, अब शराब की हर बोतल की होगी ट्रैकिंग। झारखंड में देसी विदेशी शराब की अवैध तस्करी व चोरी रोकने के लिए बड़ी कवायद की गई है। अब हर तरह की मदिरा की एक बोतल की ट्रैकिंग हो पाएगी। राज्य सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुताबिक दुकानों तक पहुंचने वाली शराब और बियर अवैध तरीके से ढाबों, होटलों में न बेची जा सके, इसके लिए उत्पाद वितरण, बिक्री तक की निगरानी की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक बोतल केन पर सिक्योरिटी होलोग्राम लगाने का काम एक निजी कंपनी को दिया है। निजी कंपनी प्रत्येक बोतल पर सिक्योरिटी होलोग्राम लगाएगी। इस तरह अगर कहीं किसी ढाबे, होटल या किसी भी अन्य जगह से शराब की बरामदी होती है तो होलोग्राम के जरिए यह जाना जा सकेगा कि उस बोतल या केन का उत्पादन कहां से हुआ, वितरण किसके द्वारा की जानी थी व बिक्री किसे की गई थी। अगली खबर, जियाडा के कर्मियों को मिलेगा 7वें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ। 7वां वेतनमान पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जियाडा कर्मियों के लिए खजाना खोलते हुए बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 के तहत आंशिक भूमि के लीज होल्ड राइट ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100% शुल्क प्राप्त कर हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगली खबर, सरकार ने पोषण सखी की सेवा समाप्ति का फरमान किया जारी। सरकार ने पोषण सखी की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने का फरमान जारी किया है। इसका जिक्र सरकार की ओर से 24 मार्च को जारी पत्र में है। सेवा समाप्ति की फरमान से जिले की हजारों पोषण सखी चिंतित है। दुखद बात है ये कि इन पोषण सखियों को कई महीने का मानदेय भी बकाया है। नौकरी पर आए संकट को देखते हुए दुमका जिला के 10 प्रखंडों की पोषण सखियों ने झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के आह्वान पर 28 मार्च को पुराना समाहरणालय परिसर के सामने मैदान में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मैनुअल मुर्मू ने की। बैठक में सरकार के फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया तथा आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश। मैत्री क्रिकेट मैच में मुख्यमंत्री एकादश ने सोमवार को पत्रकार एकादश को 2 रनों से हराया। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में इस मैत्री मैच का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री एकादश की कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाली, जबकि रणधीर सिंह उप कप्तान थे। वहीं पत्रकार एकादश की कप्तानी सतीश सिंह ने की। मुख्यमंत्री एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री एकादश में विधायक प्रदीप यादव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अमर बावरी, विधायक सुदेश महतो आदि खेल रहे थे। दूसरी तरफ पत्रकार एकादश की ओर से जावेद, विपिन, रिजवान व अविनाश आदि टीम में थे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री एकादश की टीम निर्धारित 15 ओवर में 172 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी पत्रकार एकादश की टीम निर्धारित 15 ओवर में 170 रन ही बना सकी, जिसमें पत्रकार एकादश के कप्तान सतीश सिंह की सेंचुरी भी शामिल है। अगली खबर, मनरेगा और JTDS अभिसरण के तहत हो सकता है योजनाओं का क्रियान्वयन। मनरेगा आयुक्त। मनरेगा के अंतर्गत 263 विभिन्न प्रकार के अनुमान्य कार्य किए जा सकते हैं, जिनमें जल एवं मृदा संचयन, कृषि संबंधी कार्य, NRN संबंधी कार्य, बागवानी तथा अन्य तरह की वृक्षारोपण, पशु शेड इत्यादि प्रमुख हैं। इसलिए मनरेगा एवं झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अभिसरण के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। उक्त बातें मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने होटल BNR चाणक्य में आयोजित JTDS की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय अभिसरण कार्यशाला में कही। अगली खबर, JAS के प्रतीक्षारत 13 अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, 5 का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रतीक्षारत कुल 13 अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई है। वहीं कुल 5 अधिकारियों का तबादला किया गया है।
कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा ने राज्यपाल के निर्देश के बाद यह अधिसूचना जारी की है। दशरथ चंद्र को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है। अगली खबर, गुमला के नवरत्नगढ़ में नागवंशी राजा दुर्जन शाह का मिला महल, रानी तालाब में छुपे हैं कई रहस्य। गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के नगर गांव स्थित नवरत्नगढ़ डोईसा गढ़ की खुदाई जारी है। जमीन की खुदाई से मुगल साम्राज्य के समय बने नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल मिला है। पुरातत्व विभाग उक्त भवन को अब सुरक्षित रखने और सुंदर बनाने का काम कर रहा है। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित भवन जो जर्जर हो गए हैं, उनकी भी सुर्खी, चूना, उड़द दाल एवं ईंट से मरम्मत कर पुराने स्वरूप में करने का प्रयास किया जा रहा है। रानी लुकीर और कमल साहित्य मंदिर की मरम्मत अभी की जा रही है। पुरातत्व विभाग रांची के अनुसार नवरत्नगढ़ की खुदाई अभी जारी है। पुराने जर्जर भवन जो खंडर हो गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि नवरत्नगढ़ की खुदाई बीते 4 महीने से चल रही है। वहीं नगर गांव के दामोदर सिंह ने बताया कि खुदाई से रानी तालाब में एक दरवाजा मिला है, लेकिन कुछ खुदाई कर उसे छोड़ दिया गया है। रानी तालाब के अंदर भी कुछ रहस्य मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को तेज करने में जुटा युवक लोगों को एकजुट करने के लिए बच्चों के साथ बनाया गीत। झारखंड राज्य बनने के 21 साल बाद भी स्थानीय नीति नहीं बनी है। 1932 खतियान के आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर आंदोलन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस आंदोलन को तेज करने में बगोदर के एक युवक जुटे हैं, जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एकजुट करने में के लिए स्कूली बच्चों के साथ गीत तैयार कर रहे हैं। उमेश कुमार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवकों को एकजुट करने में लगे हैं। युवक की ओर से ग्रामीण लोगों को गीत के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। उमेश कुमार आदर्श बगोदर के पोखरिया गांव का रहने वाला है। पोखरिया के एक प्राइवेट हाई स्कूल में वह शिक्षक है और भाषा खतियान संघर्ष समिति के एक सक्रिय सदस्य भी है। गीत के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की अपील की गई है। इस वीडियो को सीएम को अटैच कर ट्वीट भी किया गया है। अगली खबर, चापानल खराब हो, पानी नहीं मिल रहा हो तो नगर निगम के इस नंबर पर करें कॉल। राजधानी में गर्मी की दस्तक देने के साथ ही कई मोहल्लों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने लगी है। कई इलाकों में जल स्तर नीचे चला गया है। अभी शुरुआती गर्मी में यह हाल है तो जाहिर है आने वाले समय में समस्या और बढ़ेगी। इससे निपटने के लिए रांची नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। रांची शहरी क्षेत्र के लोगों को गर्मी के दिनों में जल संकट की समस्या कम से कम हो, इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ निगम समन्वय बनाकर कार्य करेगा। पानी की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसके त्वरित निष्पादन के लिए 1 अप्रैल से रांची नगर निगम ने कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम के फोन नंबर 065122000025 और मोबाइल नंबर 9431104429 पर कॉल कर लोग अपनी समस्या बता सकते हैं। अगली खबर धनबाद से है, जहां जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के बड़बाद गांव में एक 18 साल की आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई। शव एक तालाब के किनारे खेत में मिला है। शव नग्न हालात में पाया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर चतरा से है, जहां चतरा जिला पुलिस ने सोमवार को 7.56 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में शहर के 5वां मोहल्ला कुंजड़ा टोली निवासी मोहम्मद सलीम का पुत्र मोहम्मद तालिब उर्फ राजा, मोहम्मद शकील का पुत्र मोहम्मद सरहद, चूड़ीहार मोहल्ला निवासी मोहम्मद जमाल का पुत्र मोहम्मद अजहर, लाइन मोहल्ला महुआ चौक निवासी मकसूद आलम का पुत्र फिरोज हसन व सीरम गांव निवासी लखन यादव का पुत्र संजय यादव उर्फ टुन्नी शामिल है। यह जानकारी सोमवार को सदर थाना में स्थानीय पत्रकारों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने दी। इधर शहर के बैंक मोड़ थाना से 400 मीटर की दूरी पर सोमवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधी बैंक मोड़ स्थित मॉडर्न टायर दुकान में पहुंचे। दुकान में सामने से लगे कांच पर 2 गोली मारी। ठाई गोली लगते कांच बिखर गया। इसके बाद अपराधी दुकानदार को धमकाने के अंदाज में मुंह दिखाते हुए निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना की पुलिस पहुंची मामले की जांच कर रही है। इधर गढ़वा पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 3 को किया गिरफ्तार।
साथ ही बाइक भी बरामद की। पुलिस ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। और मंडल पुलिस अधिकारी अवध कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम प्रिंस गुप्ता उर्फ लल्लू, समीर कुशवाहा उर्फ पांडा और राहुल मिर्गा उर्फ चुटूर हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों ने मिलकर बाइक चोरी की थी। वहीं जामताड़ा के कर्माटांड़ व कुंडित थाना प्रभारी किए गए इधर से उधर। एसपी दीपक कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस महकमा में फेरबदल किया गया है। एक साथ 2 थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। दीपक कुमार ठाकुर को कर्माटांड़ थाना प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं कर्माटांड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार को कुंडित थाना प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। इधर पलामू में पोषण के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में चलाया जा रहा स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान। पलामू जिले में लोगों के बीच स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए JSLPS द्वारा पोषण पखवाड़ा का आयोजन 21 मार्च से 4 अप्रैल तक किया जा रहा है। इस पखवाड़े में जिले के विभिन्न सखी मंडल, ग्राम संगठनों एवं संकुल संगठनों की ग्रामीण महिलाएं भाग ले रही हैं, जिसके अंतर्गत पोषण संबंधित मुद्दों पर चर्चा एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अगली खबर, देवघर के इरिखिया थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में एक तरफा प्रेम में पागल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू घोंपने के बाद खुद खाया जहर। चाकू घोंपे जाने से प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रेमी का नाम विनय तुरी बताया जा रहा है। उस पर आरोप है कि उसने प्रेमिका के साथ पहले बदतमीजी की, बाद में चाकू घोंप दिया। इधर प्रेमिका ICU में भर्ती है। परिजनों का कहना है कि प्रेमी युवक काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा था तथा शादी का दबाव बना रहा था। इधर गोड्डा में पंचायत सचिवालय में जल्द शुरू होगी आधार कार्ड सेवा। आधार कार्ड बनवाने और सुधार करने के लिए बैंकों और चुनिंदा सेंटरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपके पंचायत सचिवालयों में यह सुविधा शुरू किया जा रहा है। पंचायत सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालन करने वाले विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर यानी VLE के साथ अनुबंध को शुरू किया गया है। सोमवार को प्रखंड कार्यालय में 2 दिवसीय शिविर आयोजित कर VLE के साथ बैठक कर कागजातों को मांग किया। जिला CSC मैनेजर शशि कुमार शाह ने बताया कि जिला के सभी पंचायतों में आधार कार्ड सेवा को शुरू किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। VLE से कागजातों को मांगा गया है, साथ ही उनके कागजातों के जांच के साथ अनुबंध भी किया जा रहा है। अगली खबर IPL से है, जहां गुजरात टाइटंस ने जीत के साथ किया IPL डेब्यू। KL राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से मिली हार। IPL के 15वें सीजन का चौथा मैच गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच को गुजरात टाइटंस ने अपने नाम के और अपने डेब्यू मैच में जीत के साथ IPL में आगाज किया। इस मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। ऐसे में लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और टीम को पहली ही गेंद पर कप्तान KL राहुल के रूप में बड़ा झटका लगा। KL राहुल के बाद क्विंटन डिकॉक, फिर एविन लुइस और फिर मनीष पांडे आउट हो गए।